वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के तुरंत बाद ही सभी इंडियंस ने ये डिमांड उठाना शुरू कर दिया था कि मोदी गवर्नमेंट को इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ के पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा तुरंत एक्शन न लिए जाने पे कुछ लोगों ने आपत्ति तो जताई ही, बल्कि कई पाकिस्तानियों ने इंडिया को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि वो ये बात शायद अब तक नहीं जान पाए थे कि मोदी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता है। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री हैंड देने के तुरंत बाद से ही इंडिया की आर्म फोर्सेस तथा इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना काम शुरू भी कर दिया था और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान तथा उनके पाले हुए टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई भी चालू हो गई। इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा संतुलित कार्रवाई के बावजूद जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करना चालू किया, तब उनको शायद मालूम ही नहीं था कि इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे उनका बैंड बजाने वाली हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस हमास तथा यूक्रेन के जैसे ड्रोन अटैक करके इंडियन फोर्सेस को बैकफुट पे लाना चाहती थी, लेकिन इंडियन फोर्सेस का प्लान इस बार कुछ अलग ही था। पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा कई मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल तथा ड्रोन को भेजे जाने पे इंडियन फोर्सेस अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इनको मार गिरा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने फाइटर जेट्स तथा मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के अंदर तक जाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम के साथ उनके रडार तथा एयर बेसेस को निशाना भी बना रहे थे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए इंडियन एयरफोर्स के एयर बेसेस पे हमले का प्लान बनाया तथा 10 मई की रात 1 बजे अपने ऑपरेशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी। लेकिन सही समय पे अमेरिका ने इंडिया को पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा होने वाले मैसिव अटैक की जानकारी उपलब्ध करा दिया गया और इसके तुरंत बाद ही अर्जेंट मीटिंग के तहत इंडियन एयरफोर्स का डेडली अटैक पाकिस्तान के ऊपर होना शुरू कर दिया गया, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 2 से 4 F-16, 2 अवाक्स, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट समेत कई एयर बेसेस पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए ताकि फिर से पाकिस्तानी एयरफोर्स कोई एडवेंचर ना कर सके। खैर, इसके बाद की स्टोरी आप सबको मालूम ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के अलावा ऐसा कौन सा कंट्री है जो वाकई इस जंग को चाह रहा था तथा पाकिस्तान को मिलिट्री तथा डिप्लोमेटिकली सपोर्ट भी लगातार दे रहा था? ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि चाइना था। चाइना लंबे समय से इंडिया को अपने दबाव के अंदर रखना चाह रहा है, क्योंकि इस पूरे एशिया में चाइना को जिस कंट्री से सबसे अधिक डर लगता है वो इंडिया ही है और चाइना किसी भी हालत में इंडिया को अपने से आगे नहीं निकलने देना चाहता है और यही वजह है कि वह इंडिया को किसी ऐसी चीज में उलझाए रखना चाहता है जिसके कारण इंडिया की ग्रोथ ही ना हो सके। और इस काम के लिए पाकिस्तान से अच्छा देश और कौन हो सकता है। चाइना समय समय पर इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को जहां पॉलिटिकली सपोर्ट तो देता ही रहता है, मिलिट्री सपोर्ट भी वह करता रहता है और इसी कारण से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस 75% चाइनीज वेपन्स का यूज करती हैं। पाकिस्तान फाइनेंशियली चाहे जैसा भी रहे, चाइना उसे हमेशा इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए हथियारों की सप्लाई करता रहता है। हालांकि वो बात अलग है कि चाइनीज वेपन्स भी चाइना की तरह थर्ड क्वालिटी के ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किए गए कई ड्रोन और मिसाइल को कोई भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम देख तक नहीं पाया। इंडिया ने 4 दिन चले इस सैन्य संघर्ष में जहां पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, तो वहीं इंडिजिनियसली तथा फॉरेन से खरीदे गए वेपन से चाइनीज वेपन के ऊपर यूज करके उनकी क्वालिटी भी पूरी दुनिया के सामने ला दिया। और अब पाकिस्तान भी इस जंग में चाइनीज हथियारों का हश्र देख के अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब टर्की के सैपर एयर डिफेंस को खरीदना चाहता है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइनीज फाइटर जेट्स का मोह खत्म नहीं कर पाया है, क्योंकि चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को मजबूत बनाए रखने के लिए इसने अपने दूसरे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट F-35A को 2026 के शुरुआत में देने की घोषणा कर दी है, जो कि पहले 2028 या 2029 तक डिलीवर करने थे। हालांकि इंडिया भी अब चाइना द्वारा खेले जा रहे इस गेम को अच्छी तरीके से समझ चुका है, इसलिए मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ये समझा दिया गया है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना अब सीधे इंडियन आर्म फोर्सेस के रीच में है। मोदी गवर्नमेंट फुल फेज वॉर करके चाइना को कोई भी मौका नहीं देना चाहता है। इंडिया रिसेंटली अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है तथा जापान को पछाड़ के 4थे स्थान पे आ चुका है और पाकिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ के वह अपना तथा पाकिस्तान की इकोनॉमी ही बर्बाद कर सकता है, लेकिन फायदा केवल चाइना को ही होगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।